कोशिका पहले हेडिंग देगा ना, कोशिका भित्ति। हाँ, कोशिका भित्ति हेडिंग दीजिए, कोशिका भित्ति। ठीक है, लिखिए कोशिका भित्ति, जिसे क्या बोलते हैं, सेल वाल। ठीक है ना जी सर, बोलिए क्या है, ये कौन नौटंकी करती है बोल के सर, और उसके बाद से लिखिए, हम बोल रहे हैं, लिखिए, लिखिएगा। कोशिका भित्ति पौधों की, कोशिका भित्ति पौधों की कोशिकाओं में, कोशिका भित्ति पौधों की कोशिकाओं में, पौधों की कोशिकाओं में सबसे बाहरी परत में उपस्थित होती हैं, सबसे बाहरी परत में उपस्थित होती हैं। सबसे बाहरी परत में स्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट डल के लिखिएगा, कोशिका भित्ति पौधों की, कोशिका भित्ति पौधों की सबसे बाहरी, अभी कहाँ अटका है मिसिर, सुलहार का मत लिखो गधा है, फास्ट लिखो। कोशिका भित्ति पौधों की कोशिकाओं को बाहरी संक्रमण से, कोशिका भित्ति पौधों की कोशिकाओं को बाहरी संक्रमण से बचाने का कार्य करती हैं, बचाने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगला, इसी में तो काली माता का रूप धारण कर रही है जी, हम तो डर गए। चलिए हाँ, अगला पॉइंट जो है ऐसे करके लिखिएगा, बता रहे हैं ना, हाँ स्टार बना के लिखते जाइएगा। हाँ, उसके बाद से अगला है, कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बनी होती हैं, कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बनी होती हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बनी होती हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। हो गया। फिर अगला, जंतुओं की कोशिकाओं में, जंतुओं की कोशिकाओं में जंतुओं की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के स्थान पर, जंतुओं की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के स्थान पर, कोशिका भित्ति के स्थान पर कोशिका झिल्ली उपस्थित होती हैं। जंतुओं की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के स्थान पर कोशिका झिल्ली उपस्थित होती हैं, जो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। जंतुओं की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के स्थान पर कोशिका झिल्ली उपस्थित होती हैं। भाई कौन हिला रहा है भाई, उपस्थित होती है, जो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। सागर लिख लिया का, बहुत तेज लिख रहा है, क्या खा के आया जी। ठीक है, अब हेडिंग दीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया लिखिए, लिखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आप जानते ही हैं, अल्टमान ने किया था।
तो लिख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया। तथा नाम बिंडा ने दिया। बिंडा 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 है। ठीक है सरकार, वही चीज़ है। विंडा किसने दिया था? विंडा लिखते हैं इंग्लिश में वेंडा, समझ रहा है ना, लेकिन दिया है विंडा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वही रखिए ना, याद का दिक्कत है। चलिए हो गया। हाँ अगला पॉइंट करके लिखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज टूटकर माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज टूटकर माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज टूटकर एटीपी, आप जानते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का निर्माण करता है, निर्माण करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को याद कर लो, जब लिख लिए तो अब तुमको को देंगे ही नहीं कभी हम, ठीक है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर भी कहते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर भी कहते हैं, ऊर्जा घर भी कहते हैं। इसमें दोहरी झिल्ली का आवरण उपस्थित होता है। इसमें दोहरी झिल्ली का आवरण उपस्थित होता है। इसमें दोहरी झिल्ली का आवरण उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अगला पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए उपस्थित होता है। देखिए पुरुषों और महिलाओं में अगला, पुरुषों और महिलाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, पुरुषों और महिलाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, पुरुषों और महिलाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है वह हमेशा माता से प्राप्त होती हैं। वह हमेशा माता से प्राप्त होती हैं। एक नया पॉइंट है इसमें मिल गया आप लोगों को, समझ रहे हैं ना। पाई जाती वह हमेशा माता से प्राप्त होती हैं, मदर्स, माता से प्राप्त होती है, ठीक है। तो उजला हो जा रहा है जी, ठीक है। अब कितना धीरे बोले हैं,
अब लिखिए अंतःद्रव्य जालिका। तेज बोल रहे हैं, हम तेज बोल रहे हैं जी। अच्छा, अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्या बोला जाता है इसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देखिए, इसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया। इसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया। हो गया। इसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया। अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती हैं। अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती हैं। अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। पहले लिखिएगा खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका। हाँ, हेडिंग करते चलिएगा। पहला है खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका। खुरदुरी क्यों होती है पता है ना आपको? किसके कारण? हाँ, राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। तो इसमें हेडिंग दे दिया है ना, लिखिए यह राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदुरी होती है। यह राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदुरी होती है। अरे वहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो इसमें आके बैठ जाओ ना, इसको थोड़ा ट्रांसफर कर दो वहाँ पे। की उपस्थिति के कारण खुरदुरी होती है। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदुरी होती है। यह प्रोटीन बनाने का कार्य करती है। यह प्रोटीन बनाने का कार्य करती है। यह प्रोटीन बनाने का कार्य करती है। दूसरा है आपका चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। प्रोटीन बनाने का कार्य करती हैं। प्रोटीन बनाने का कार्य करती है। ठीक है, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका हेडिंग दिए हैं। चिकनी अंतःद्रव्य जालिका यह राइबोसोम के अनुपस्थिति के कारण चिकनी होती है। यह राइबोसोम के अनुपस्थिति के कारण चिकनी होती है। कंगना धड़धड़ा के बोल रही थी या बीचा में मानव को काज ने क्या बता दी थी वहां पे, लेकिन बोली ठीक थी ना जी। हाँ, अनुपस्थित होती है। अनुपस्थिति के कारण चिकनी होती है। यह राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण कैसी होती है? चिकनी होती है। यह लिपिड या वसा बनाने का कार्य करती है। उसी में यह लिपिड या वसा बनाने का कार्य करती है। यह लिपिड या वसा बनाने का कार्य करती है। यह लिपिड या वसा बनाने का कार्य करती है।
अब लिखिए राइबोसोम। राइबोसोम अगला है राइबोसोम, ठीक है। लिखिए राइबोसोम की खोज पहला डे। राइबोसोम की खोज पहलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया। हाँ, नामक वैज्ञानिक ने किया। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। सागर तो धड़ाड़ा रहा है जी, गजब का लिख रहा है। अब तो हिंदी अब इसकी अच्छी खासी हो गई है ना, बढ़िया। चलिए, हाँ, क्या बोले, राइबोसोम की खोज पलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं, इसलिए इसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इसलिए इसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इसलिए इसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। लिख लीजिए, यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला है आपका 70S, ठीक है। पहला क्या है आपका 70S, जो प्रोकैरियोट में होता है। जो प्रोकैरियोट, ठीक है ना, प्रोकैरियोट में होता है, में होता है। एक है 80, दूसरा है 80S, जो किस में होता है, यूकैरियोट में होता है। यूकैरियोट में होता है। एस का अर्थ क्या होता है, बताए थे। एस का अर्थ क्या होता है, हाँ, श्वेड वर्ग इकाई। क्या होता है, श्वेड वर्ग इकाई प्रति सब यूनिट, यही बोले थे, सब यूनिट, ठीक है। श्वेड वर्ग इकाई प्रति सब यूनिट। अगला हेडिंग होगा गोल्जी बॉडी। गोल्जी का, हाँ, तो बड़ा जो है तुम लोग जो है कई बार हमसे बुलवा दिए थे ना, तो आज तुम लोगों की बारी है। खूब दौड़ाओ हाथ को अपने, कल हमको खूब दौड़ाओ। ठीक है, ठंडे में यही चाहिए। एक दिन जो है आप खूब बढ़िया से सुनिए और अगले दिन खूब छापिए बढ़िया से। और जा रही है, देखो उसको। अभी इतने में जो है आप जा रही हैं, और हमारा तो दिमाग एक जगह नहीं कई जगह रहता है। कई जगह का मतलब समझ रही हैं, सुबह वाले को पढ़ाना 9-10 वाले को, फिर 11-12 वालों को शाम को, फिर से आप लोगों को, समझ रहे हैं। हमारा तो दिमाग खलबला जाता है एकदम से। फिर से अपना पढ़ना, तैयारी वाला तैयारी कराना अपना, ठीक है ना। चलिए, गोल्जी का है, किसने खोज किया था,
हाँ, कैमिलो गॉल्जी लिख लीजिए। गॉल्जी काय की खोज कैमिलो गॉल्जी ने किया। गॉल्जी काय की खोज कैमिलो गॉल्जी ने किया। कैमिलो गॉल्जी, गॉल्जी काय की खोज कैमिलो गॉल्जी ने किया। ऐसे कैमिलियो लिखा जाता है, समझ रहे हैं ना? कैमिलियो। गॉल्जी का है उपयोगी चीज़ों को, अगला पॉइंट है गॉल्जी का है उपयोगी चीज़ों को गॉल्जी का है उपयोगी चीज़ों को कोशिकाओं के भीतर गॉल्जी का है उपयोगी चीज़ों को गॉल्जी का उपयोगी चीज़ों को कोशिकाओं के भीतर गॉल्जी का उपयोगी चीज़ों को कोशिकाओं के भीतर लिख लिए हैं। अरे बाप रे बाप। एवं अनावश्यक चीज़ों को एवं अनावश्यक चीज़ों को एवं अनावश्यक चीज़ों को कोशिका के बाहर निकालने का कार्य करती हैं। अनावश्यक चीज़ों को कोशिकाओं के बाहर निकालने का कार्य करती हैं। कोशिकाओं के बाहर निकालने का कार्य करती है। ठीक है, इसलिए इसे इसलिए इसे इसलिए इसे इसलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस इसलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस इसलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या कोशिका का सफाई कर्मी भी कहते हैं। या कोशिका की सफाई कर्मी भी कहते हैं। या कोशिका की सफाई कर्मी भी कहते हैं। कर्मी भी कहते हैं। हो गया। गॉल्जी काय को पौधों में अब छोड़ेंगे। हाँ वो मुझे जाना है, छोड़ेंगे अब छोड़ेंगे, बस लिखा जाएगा। गॉल्जी काय को पौधों में डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। डिक्टियोसोम।